हेलो दोस्तों, बोर्ड एग्जाम विद पंकज में आप सभी का स्वागत है। नाइन्थ साइंस का रिवीजन का ये टॉप 50 क्वेश्चन है, जिसमें हम फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी के सभी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को कवर करने का प्रयास करेंगे, ताकि जो 20 से एग्ज़ाम होने वाला है 20 मार्च से, उसमें आप जब बैठे तो आपको कोई असहजता महसूस ना हो। आपको ये लगे कि सभी पढ़ा हुआ क्वेश्चन ही आया है। अच्छे से समझिएगा। एक क्लास में 10 क्वेश्चन को हम अच्छे से डिस्कस करेंगे समझाते हुए। पहला क्वेश्चन क्या है? पहला क्वेश्चन है सदिश और अदिश राशि को समझाएं। सदिश क्या होता है? सदिश का मतलब है दिश का मतलब दिशा। दिश का मतलब क्या होता है? दिशा। सात का मतलब क्या होता है? सात। यानी वैसी राशि जिसमें दिशा भी सात हो, उसे कौन कहते हैं? सदिश कहते हैं। और दिश का मतलब क्या होता है? दिश का मतलब दिशा हुआ। आग का मतलब नहीं होता है। आग का मतलब क्या होता है? नहीं। जैसे शुभ अशुभ, शुभ जो शुभ हो गया, और अशुभ का मतलब नहीं शुभ। तो जिसमें दिशा नहीं हो उसे कौन सी कहते हैं? अदिश कहते हैं। तो किसी भी राशि में दो चीज़ होती है, एक तो उसका परिमाण होता है और दूसरा दिशा होती है या नहीं भी होती है, लेकिन परिणाम का परिमाण जो होता है कन्फर्म रूप से होता है। तो इसका परिभाषा देंगे सदिश का, वैसी राशि जिसमें परिमाण के साथ साथ दिशा भी हो उसे क्या कहते हैं? सदिश राशि। अदिश राशि क्या कहेंगे? वैसी राशि जिसमें केवल परिणाम हो, उसमें दिशा नहीं हो, क्या कहेंगे? अदिश राशि। तो समझ गए होंगे। वैसा राशि सदिश कहेंगे तो कहेंगे केवल सदिश कहेंगे तो परिमाण के साथ साथ दिशा भी कहेंगे। अदिश कहेंगे तो केवल क्या कहेंगे? हम परिमाण कहेंगे। कह रहे हैं पहला सदिश राशि। सदिश राशि वैसा राशि, वैसा राशि जिसमें परिमाण के साथ साथ दिशा भी हो, सदिश राशि कहलाता है। कहलाता है। जैसे जैसे भी पूरा उदाहरण भी अच्छे से याद रखिएगा। उदाहरण इसका क्या क्या है? उदाहरण इसका है बल, त्वरण, भार, वेग, विस्थापन, संवेग, आदि। देखिए, याद करने के लिए एक तरीका बता देते हैं जो सभी पर तो नहीं लागू होता है, लेकिन लगभग पर लागू हो जाता है। जिसमें बा हो जाए, ये बा हो जाए या भा हो जाए, पूरा वाला, पूरा बा, पूरा हुआ या पूरा भा, तो उसे क्या, उसे सदिश समझ सकते हैं। कुछ अब बात भी है, लेकिन बा में देखिए इसमें बा आ रहा है, इसमें पूरा वाह आ रहा है, इसमें भा आ रहा है, वाह आ रहा है, पूरा बा आ रहा है, वो आ रहा है। इस प्रकार जैसे अभेग हो गया, वो भी क्या है? सदिश राशि। दूसरा क्या कहा? आदेश राशि। देखिए, आदेश राशि का मतलब क्या है अभी बताएं। आदेश का मतलब हुआ आदेश राशि वैसा राशि, वैसा राशि जिसमें केवल परिमाण हो, जिसमें केवल परिमाण हो, अदिश राशि कहलाता है। अदिश राशि कहलाता है। जैसे जैसे में आदेश में दूरी हो गया, समय हो गया, वेग हो गया, द्रव्यमान हो गया, समय, वेग नहीं, वेग नहीं, वेग तो सदिश है, ये चार हो गया। इसमें अब बात क्या है? जिसमें बा आ जाता है उसको ध्यान रखिएगा। एक दाव होता है जो अदिश राशि है, दाव। दूसरा क्या है? अदिश विद्युत धारा, विद्युत धारा। तो ये दोनों को अच्छा ध्यान रखिएगा। उसके बाद जो भी बा आएगा उसमें सदिश होगा, लेकिन ये दोनों बाद है, एक दाव है,
है क्या है, विद्युत धारा वाला बात। अगला देखिए, कह रहा है द्रव्यमान और वेग में, द्रव्यमान और भार में अंतर बता दें। तो जब भी अंतर बताना होता है तो एक बल क्या करते हैं, द्रव्यमान लिखते हैं, एक बल भार लिखते हैं। तो इस बगल द्रव्यमान लिख लें, इस बगल क्या लिख लें, भार लिख लें। अब समझिए, जब भी अंतर बताना होता है तो पहला पॉइंट यही लिखते हैं कि उसका जो परिभाषा हो सकता है। तो द्रव्यमान का परिभाषा क्या होता है, किसी भी पदार्थ में मान लीजिए कोई चीज़ 1 kg का है तो उसमें अणुपरमाणु कितना अणुपरमाणु है, तो उसे क्या कहते हैं, उसमें द्रव्यमान। किसी भी पदार्थ में, किसी भी वस्तु में पदार्थ का जो परिमाण होता है, परिमाण का मतलब उसका जो मान होता है, उसमें कितना अणुपरमाणु है, उसे क्या कहते हैं, द्रव्यमान कहते हैं। और पृथ्वी जितना बल से अपनी ओर किसी वस्तु को खींचती है, जैसे मान लीजिए कोई वस्तु को पृथ्वी जिस बल से खींचती है उसको क्या कहते हैं, भार कहते हैं। तो भार एक प्रकार का बल है जिसके द्वारा पृथ्वी किसी वस्तु को अपनी ओर खींचती है, जिसमें क्या होता है, अणु परमाणु का जो मान होता है उसे क्या कहते हैं, द्रव्यमान कहते हैं। तो दोनों पहले परिभाषा लिख लीजिए। क्या बोले परिभाषा, किसी वस्तु में पदार्थ का जो परिमाण होता है, पदार्थ का जो परिमाण होता है द्रव्यमान कहलाता है, द्रव्यमान कहलाता है। एक क्या है, एक नंबर है, इसमें है पृथ्वी किसी वस्तु को, पृथ्वी किसी वस्तु को अपनी ओर जिस बल से खींचती है, अपनी ओर दूसरा नंबर क्या है, दूसरा नंबर याद रखिए। देखिए पूरा वाह कहें थे या ब कहें थे या भा कहें थे तो सदिश कहें थे, ये क्या है, अदिश राशि है। देखिए यह एक अदिश राशि, अदिश राशि है। और यह कैसी है, दूसरा में यह एक सदिश, यह एक सदिश राशि है, सदिश राशि है। अगला क्या है, द्रव्यमान कभी भी नहीं बदलता है। यहाँ किसी वस्तु का जो द्रव्यमान है, चंद्रमा पर भी हुई द्रव्यमान होगा, लेकिन भार बदल जाता है क्योंकि उसका गुरुत्वाकर्षण बदल जाता है, जिस बल से खींचता है वो बदल जाता है। तो याद रखेगा, भार द्रव्यमान यह परिवर्तित रहता है, द्रव्यमान क्या, यह नहीं बदलता है, यह नहीं बदलता है, यह बदल सकता है, बदल सकता है। क्योंकि जो यहाँ चंद्रमा पर अथी पृथ्वी पर जिस वस्तु का भार जो होता है, मान लीजिए कि 50 न्यूटन है, तो वहाँ 1/6 हो जाता है। अगला क्या है, इसका ऐसा है मात्रक, इसका मात्रक केजी होता है, इसका मात्रक केजी होता है। और 4 नंबर इसका मात्रक क्या होता है, इसका मात्रक न्यूटन होता है, क्योंकि यह क्या बल है, बल का न्यूटन मात्रक क्या होता है, न्यूटन, इसका मात्रक न्यूटन होता है। अगला देखिए, गति का समीकरण लिखने बोल रहा है। तो गति के कितने समीकरण है, गति के 3 समीकरण है, गति के 3 समीकरण है। पहला v बराबर u प्लस AT, दूसरा s बराबर ut प्लस हाफ AT स्क्वायर, तीसरा v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as। ये तीनों गति का समीकरण हुआ। इसमें क्या क्या है तो सब लिख लीजिए। u जो होता है, u को बोलते हैं प्रारंभिक वेग, u को क्या बोलते हैं, प्रारंभिक या शुरुआती वेग। दूसरा v को क्या बोलते हैं, अंतिम वेग, v को क्या बोलते हैं, अंतिम वेग। t जो है ये है, a को बोलते हैं त्वरण, एक्सेलरेशन, त्वरण। t को बोलते हैं समय, t को क्या बोलते हैं, समय। s को बोलते हैं दूरीय विस्थापन, s को क्या बोलते हैं, दूरीय विस्थापन। अगला देखिए,
तीनों फार्मूला याद रखिएगा, v बराबर u प्लस टी, s बराबर टी प्लस हाफ टी स्क्वायर और v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2s। अगला है समान गति और असमान गति को परिभाषित। समान गति क्या होती है, मान लीजिए 5 घंटा में 25 किलोमीटर जाता है तो 5 किलोमीटर प्रति घंटा है। अगला भी 5 घंटा में 25 किलोमीटर जाए, 5 घंटा 25 किलोमीटर जाए तो इसे कहेंगे समान गति। लेकिन मान लीजिए शुरू के 5 घंटा 25 किलोमीटर जाता है, लेकिन बाद के 5 घंटा में 50 किलोमीटर जाता है तो ये हो गई असमान गति। परिभाषा क्या होगा समान गति का, जब समान समय अंतराल में समान दूरी तय की जाती है तो उसे समान गति कहते हैं। जब समान समय अंतराल में अलग अलग दूरी तय की जाती है तो उसे असमान गति कहते हैं। समझ गए होंगे परिभाषा, लिख लेते हैं एक बार अच्छे। समान गति, समान गति जब समान समय अंतराल में समान दूरी तय की जाती है, समान दूरी तय की जाती है तो उसे समान गति कहते हैं, समान गति कहते हैं। और दूसरा क्या, असमान गति, असमान गति जब समान समय अंतराल में जब समान समय अंतराल में अलग अलग दूरी तय की जाती है, दूरी तय की जाती है तो उसे असमान गति कहते हैं। गति कहते हैं। समझ गए होंगे। अगला कह रहा है यस बराबर यू टी प्लस हाफ टी स्क्वायर को साबित करें। पहले वी बराबर यू प्लस टी साबित कर लेते हैं। अंतिम क्वेश्चन क्या है, अंतिम क्वेश्चन यही होगा वी बराबर यू प्लस टी, इसको साबित कर लेते हैं, उसके बाद तीनों एक से साबित कर लेंगे। देखिए अभी बोले वी को क्या कहते हैं, अंतिम वेग, यू को क्या कहते हैं प्रारंभिक वेग, ए को कहते हैं त्वरण, टी को कहते हैं समय। मान लेते हैं कि कोई पिंड जो है, मान लीजिए कोई वस्तु जा रही है जिसका शुरुआती वेग यू है, बाद में इसका वेग बढ़कर कितना हो जाता है, भी हो जाता है। इस पर कितना त्वरण लगता है, त्वरण मान लीजिए लगा दिए, एक का त्वरण लगा दिए और टी सेकंड में उसका वेग कितना हो जाता है, भी हो जाता है। डाल दीजिए क्या है, शुरू देखिए कि कोई वस्तु है जिसका शुरुआती वेग शुरू में जिसका वेग है यू है, बाद में वेग भी हो जाता है, टी सेकंड में इसका वेग यू से भी होता है। तो देखिए माना कि किसी वस्तु की प्रारंभिक वेग यू तथा यू है, टी सेकंड में उसका वेग भी हो जाता है, तो त्वरण की परिभाषा से त्वरण की परिभाषा क्या होती है, त्वरण की परिभाषा होती है जैसे यू है भी है, त्वरण की वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। तो परिवर्तन का मतलब घटा होता है, भी माइनस यू, और दर का मतलब बटा समय होता है। याद रखिएगा क्या कहते हैं, ए बराबर क्या होगा, ए बराबर होगा भी माइनस यू बाई टी। क्यों, क्योंकि वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं, त्वरण
कहते हैं। कैसे लिखें? कहें त्वरण, कोई ये बोले वेग में परिवर्तन, तो बड़ा वेग में छोटा वेग घटा दिए, वेग में परिवर्तन हो गया, दर का मतलब नीचे पर समय आएगा। 13 गुना कीजिए, v माइनस यू बराबर 80, क्या हो गया? v बराबर 80 प्लस यू, इसको बस सरिया लिखे, v बराबर क्या हुआ? u प्लस हमारा 80 आ गया। ये हो गया हमारा साबित। दूसरा जो साबित करना है, तीनों कोई भी क्वेश्चन आ सकता है, तीनों इंपॉर्टेंट है। देखिए दूसरा जो हमको साबित करना है, क्या साबित करना है? कह रहा है यस बराबर यू टी प्लस हाफ टी स्क्वायर को सिद्ध करें। देखिए कैसे होगा? यस को क्या बोलते हैं? दूरी। तो दूरी का जो फार्मूला होता है, दूरी का एक सूत्र होता है, दूरी बराबर चाल गुना समय। दूरी बराबर क्या सुने होंगे? दूरी बराबर चाल गुना समय होता है, चाल गुना समय। तो इसको चाल को औसत चाल भी कहते हैं। अगर दो दूरी आ जाए, इसमें हम दूरी पढ़ें, दो प्रकार की दूरी होती है, एक प्रारंभिक दूरी, एक क्या होता है? अंतिम दूरी। तो जब दूरी 2 को आ जाए तो उसको औसत दूरी, औसत चाल लेते हैं। जब चाल 2 को आ जाए तो औसत चाल लेते हैं। तो औसत चाल गुना क्या लिख सकते हैं? समय लिख सकते हैं। अब औसत चाल निकलेगा कैसे? देखिए औसत का मतलब होता है दो जो जितना भी रहे उससे जोड़ देना। तो हमारे पास u है, v है और 2 है, तो 2 से भागा देंगे। तो औसत चाल तो यही होगा औसत चाल। देखिए औसत चाल का मान कितना होगा? u प्लस v बाई 2, क्योंकि u भी और समय को क्या बोलते हैं? t। u का मान हमको u तो u रहता है, v का फार्मूला भी पढ़ें, v बराबर क्या होता है? v बराबर होता है u प्लस 80। इसको पुट कीजिए, v बराबर क्या होता है? u प्लस 80। तो u प्लस 80 पुट कर दिए, बटा 2 इंटू क्या है? t है। देखिए u प्लस u कितना है? 2u प्लस 80 है बाई 2 इंटू t है। देख लीजिए, गुना कर दीजिए, कितना हुआ? 2ut प्लस 80 स्क्वायर बाई 2। इसको अलग अलग करेंगे, 2ut बटा 2 और प्लस 80 स्क्वायर बटा क्या होगा? 2 होगा। इसको लिखेंगे तो ये कट जाएगा, ut प्लस कुछ नहीं ऊपर 1 है, 1 बटा 2 80 स्क्वायर। यही साबित करना था। दूरी को क्या बोलते हैं? यस बोलते हैं। ये हो गया साबित। देखिए आसान तरीका है साबित करना, दोनों साबित किए, दोनों बहुत ही आसान तरीका है। अगला देखिए, कह रहा है v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2a को साबित करें। कैसे सिद्ध करेंगे बस समझिए। अभी क्या पढ़े हैं? हम जानते हैं कि v बराबर क्या होता है? u प्लस 80। अब देखिए कह रहा है v स्क्वायर, यानी दोनों बगल स्क्वायर करना है, दोनों तरफ क्या है? दोनों तरफ वर्ग करने पर दोनों तरफ वर्ग करेंगे तो v का स्क्वायर बराबर u प्लस 80 का स्क्वायर करना पड़ेगा। तो ये तो v स्क्वायर हो जाएगा। ये प्लस v का होल स्क्वायर लगाएंगे तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर a स्क्वायर 80 का होल स्क्वायर होगा। a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, 2a का मतलब u, b का मतलब 80। समझ गए होंगे? a स्क्वायर में u स्क्वायर, b स्क्वायर में a स्क्वायर t स्क्वायर b स्क्वायर और प्लस 2, a का मतलब पहला u, b का मतलब दूसरा 80। अब देखिए क्या हम v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर तो आ गया, इसमें क्या करना है? 2as लाना है। तो 2a कॉमन नहीं जाना रहा है मुझे, 2a लाना है। देखिए तो क्या करते हैं? 2 से गुना और 2 से यहाँ भागा कर देते हैं। 2 से क्या किए? 2 से गुना और 2 से भागा, क्योंकि हमको 2a जनाना चाहिए। यहाँ भी 2a जना रहा है तो 2a कॉमन ले लेते हैं। 2a कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा? देखिए 2 कॉमन ले ली, a कॉमन नहीं, को a बच गया और t स्क्वायर बच गया और बटा 2 बच गया, a बच गया और प्लस इससे 2a कॉमन लिए तो यहाँ ut बच गया। क्या बच गया? ut बच गया। आगे बढ़िए, कह रहा है v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2a। इसको व्यवस्थित करेंगे तो ut पहले लिखेंगे और प्लस इसको कुछ नहीं आगे तो 1 है तो 1 बटा 2 at क्या हो? स्क्वायर। अभी एक फार्मूला पढ़े हैं, v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2a। ut प्लस हाफ टी स्क्वायर का फार्मूला अभी पढ़े हैं। ut प्लस हाफ टी स्क्वायर का फार्मूला क्या होता है? ut प्लस हाफ टी स्क्वायर का फार्मूला यस होता है। तो इसके बदल क्या डाल देंगे? यह डाल देंगे। देखिए ये साबित करना था, यह हमारा हो गया सिद्ध, प्रूव्ड, PROVED।
अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है समवेग से आप क्या समझते हैं? समवेग क्या होता है? समवेग समझिए, समवेग, इसमें वेग तो है, सम के मतलब द्रव्यमान हो गया, तो द्रव्यमान और वेग के गुणनफल को क्या कहेंगे? समवेग कहेंगे। द्रव्यमान और वेग के गुणनफल को समवेग कहेंगे। और द्रव्यमान का मात्रक क्या होता है? केजी। 3 मात्रक हमेशा याद रखें। वेग का मात्रक क्या होता है? वेग का होता है मीटर प्रति सेकंड, और त्वरण का याद रखेगा मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। 2 हमेशा याद रखेगा, वेग का मीटर पर सेकंड और त्वरण का मीटर। तो केजी होगा, मीटर होगा, पर सेकंड स्क्वायर। इसको समवेग को पी से सूचित करते हैं। तो इतना चीज लिख देंगे, हो जाएगा। परिभाषा क्या है? पहला, द्रव्यमान और वेग के गुणनफल को समवेग कहते हैं। समवेग द्रव्यमान और वेग के गुणनफल को समवेग कहते हैं। समवेग कहते हैं। द्रव्यमान और वेग के गुणनफल को समवेग कहते हैं। इसे पी से सूचित किया जाता है। सदिश राशि एक सदिश राशि है, वह पूरा है, यह एक सदिश राशि है और इसका मात्रक छोड़ दीजिए, सदिश राशि है। तो P बराबर क्या होगा? P बराबर यम भी। द्रव्यमान को यम कहते हैं, भी कहते हैं। यहाँ मात्रक लिखेंगे तो मात्रक क्या होगा? यम का द्रव्यमान का मात्रक केजी होता है, वेग का मात्रक अभी बोले मीटर पर सेकंड होता है, तो केजी मीटर पर सेकंड इसका मात्रक हो जाएगा। अगला क्या करें? ऊर्जा और शक्ति को परिभाषित करें। ऊर्जा क्या होती है? कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं, और कार्य करने की दर को शक्ति कहते हैं। कितना क्षमता है आपकी कार्य करने, उसे वो ऊर्जा हो गई। और कितना 1 घंटे में या 1 इकाई समय में कितना आप कार्य कर सकते हैं, यानी दर कितनी है, उसे शक्ति कहते हैं। तो कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं और कार्य करने की दर को शक्ति कहते हैं। समझिए। ऊर्जा, कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं, ऊर्जा कहते हैं। इसका यह सही मात्रक, इसका मात्रक क्या है? जूल है। यह एक अदिश राशि है, यह एक कैसी राशि है? अदिश राशि, अदिश राशि है। कार्य के अर्थ शक्ति क्या बोले? कार्य करने की दर को शक्ति कहते हैं, शक्ति कहते हैं। इसका यस मात्रक वाट है, वाट है। तो शक्ति का फॉर्मूला क्या होगा? दर का मतलब बताएं, बटा समय होता है। शक्ति बराबर कार्य बटा या ऊर्जा बटा कार्य बटा समय, और कार्य को ऊर्जा भी कहते हैं, या ऊर्जा बटा क्या होगा? समय होगा। यह हमारा फॉर्मूला भी है। अच्छा, ध्यान रखिएगा। अगला देखते हैं। कह रहा है गति ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा को परिभाषित करें, उसका व्यंजक भी लिखें। देखिए, पहला है गतिज ऊर्जा। गतिज ऊर्जा, तो किसी वस्तु में गति के कारण जो उत्पन्न ऊर्जा होती है उसे गतिज ऊर्जा कहते हैं। किसी वस्तु में गति के कारण उत्पन्न ऊर्जा गतिज ऊर्जा कहते हैं। इसे केई से सूचित किया
जाता है। अब के का फार्मूला क्या होता है, व्यंजक का मतलब फार्मूला 1/2 पहला तो हो गया। दूसरा क्या है, इसमें बोल रहा है अस्थितिज ऊर्जा। अस्थितिज ऊर्जा क्या होती है, किसी वस्तु की स्थिति के कारण उत्पन्न ऊर्जा। अस्थितिज ऊर्जा किसी वस्तु के स्थिति के कारण उत्पन्न ऊर्जा को अस्थितिज ऊर्जा कहते हैं। अस्थितिज ऊर्जा कहते हैं। इसे P से सूचित किया जाता है, पोटेंशियल एनर्जी P से सूचित किया जाता है। फार्मूला क्या होगा, P बराबर 1/mgh। क्या होता है, mgh। जी क्या है, गुरुत्वाकर्षण वाला त्वरण है, गुरुत्वीय त्वरण बोलते हैं। एक फार्मूला हो गया। ये अंतिम क्वेश्चन तो कर ही दिए हैं। आपका जो होमवर्क रहा, भार को परिभाषित कर रहा है और शक्ति का ऐसा मात्रक क्या है इसे लिखना है, कमेंट में इसका उत्तर दें। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें और अगले पार्ट जरूर देखें। जब तक पूरा 50 क्वेश्चन ना पूरा हो जाए आप इस सीरीज को नहीं छोड़ें, क्योंकि यह सीरीज आपके एग्जाम में बहुत ज़्यादा लाभकारी होगा। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।